नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी के अंदर आपसे एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर जो क्वेश्चन का याद रखेंगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर आपका चिनाब, याद रखेंगे ऑप्शन में भी आपका सही जगह ये करेक्ट कर लेना, चिनाब है ये आपकी राइट आंसर की जगह चिनाब आपका सही आंसर। कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जो आपकी चिनाब नदी है इसका जो जल है, चिनाब नदी का जो पानी है वह आपके भारत और पाकिस्तान के दोनों के लिए है, जिसमें ये समझौता हुआ था सिंधु जल समझौता। याद रखना है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के लिए इसका जल विभाजित किया गया है, याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? राइट आंसर जगह आपका नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, याद रखना है। जो आपका नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है ये आपके कटक में है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है सभी को। अब आपको याद रखना महत्वपूर्ण बिंदु, और आप नेक्स्ट आपको याद रखना इसमें आपसे पूछा जा सकता है जो राष्ट्रीय संग्रहालय आपसे पूछा जाएगा, यदि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय आपके कहाँ पर है? तो याद रखिए, नोट डाउन कर लेना, दिल्ली में है ये आपका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय संग्रहालय। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, भारतीय संग्रहालय आपसे पूछ लिया जाए तो यह आपका हो जाएगा कोलकाता। सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है, इन सभी को। आपसे पूछ ले जाए सालार जंग संग्रहालय, आपसे पूछा जाए सालार जंग संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय आपका कहाँ पर है ये आपसे पूछ ले जाए तो ये आपके कहाँ पर हो जाएगा? आपके हैदराबाद में है, याद रखिए सभी, हैदराबाद। नोट डाउन कर लेना, सभी आपकी इंपोर्टेंट हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो राइट जगह 1972 में से लागू किया था, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण 1972 की ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवध, मजीरा और मनेर नदियां आपके दोस्तों बताना है किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? प्रवध, मजीरा और मनेर बताएं। तो राइट जगह आपकी गोदावरी नदी की, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है बताएं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे पहले आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो आपके किससे संबंधित है? याद रखिए आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और साथ में याद रखिए प्रथम गृह मंत्री भी रहे, वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनसे संबंधित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, याद रखिए, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा एक, केवड़िया, जो कि कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में स्थित है, याद रखना है कहाँ पर है? आपके गुजरात में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपको उस नदी, एक नदी है और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं, बताएं उस नदी का नाम बताएं। एक तो है आपकी ताप्ती नदी और दूसरी नदी कौन सा होगा?
तो राइट आंसर होगा आपका नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखना ये आपकी दोनों नदियां नर्मदा एवं ताप्ती नदियां, याद रखना नर्मदा व आपकी जो ताप्ती नदियां हैं ये दोनों आपकी कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखें ये आपके मध्य प्रदेश से, याद रखें सभी मध्य प्रदेश से इनका ये निकलती हैं, याद रखेंगे। और ये दोनों नदियां अपना जल यानी कि अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। जल कहाँ पर गिराती हैं, आपकी खंबात की खाड़ी में, याद रखें खंबात की खाड़ी में दोनों नदियां अपना जल गिराती हैं, याद रखना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, बताइए कौन सा ग्रह हो जाएगा। तो राइट से होगा आपका एक्सो प्लेनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। एक्सो प्लेनेट को क्या कह सकते हैं, इसे हम बहिर्ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना बहिर्ग्रही, याद रखनी। ऑप्शन नंबर आपका एक्सो प्लेनेट डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, यानी कि कुल ग्रह सौरमंडल में आपसे पूछ लिया है अपने सौरमंडल में कुल टोटल कितने ग्रह हैं, तो याद रखेंगे 8 ग्रह हैं अपने सौरमंडल के अंदर। कुल टोटल ग्रह कितने हो जाएंगे, 8 है। वो कौन कौन से हैं, याद रखना है। फर्स्ट नंबर पर आपका जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर पर होगा आपका बुध, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा शुक्र, पृथ्वी, क्रम भी आप सभी को याद रखना, क्रम भी एग्जाम में पूछ ले जाए। पृथ्वी के बाद आपका मंगल हो जाएगा, बृहस्पति 5वें नंबर पर आएगा, सॉरी बृहस्पति आपका हो जाएगा। आपका 6वें नंबर पर आ जाएगा आपका शनि, 7वें नंबर पर आपका हो जाएगा अरुण, और नंबर 8 पर आपका हो जाएगा कौन सा, वरुण, याद रखना है। ये आपके 8 ग्रह हैं, इन सभी को आप सभी को याद रखना है। और साथ ही याद रखेंगे, देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, बताएं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए सबसे गर्म ग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। कौन सा हो जाएगा, शुक्र आपका हो जाएगा। इन सभी को याद रखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर यानी कि जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है, कौन सी नदी है। पहली नदी हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, याद रखना है कौन सी है, सिंधु नदी, जो आपके जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहने वाली नदी है, सिंधु नदी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी को याद रखना है। सिंधु नदी ही आपकी लद्दाख की क्या है, ये जीवन रेखा भी कहा जाता है सिंधु नदी को, लद्दाख की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका बाह्य हिमालय, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाह्य हिमालय। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, चिकनी मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखना है ऑप्शन के हिसाब से तो आपकी चिकनी मिट्टी होगी। यदि आपको काली मिट्टी दे दी जाए इन ऑप्शनों में, तो याद रखना चिकनी से भी जो आपकी पानी की अधिकता होती है मिट्टी में, जिसमें काली मिट्टी में होती है, उसके बाद चिकनी मिट्टी का स्थान आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं, बताइए। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन है, मानव, जो आपके भू संसाधनों के उत्पादक भी है, उसका उपभोक्ता भी है, या इसका आपको याद रखना है होमो सैपियंस भी कह सकते हैं इसे, होमो सैपियंस याद रखना है। इन सभी नामों को याद रखना, मैं जितने भी नोट डाउन करा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। होमो सैपियंस या फिर मानव आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। याद रखिए आपके किस राज्य में है, राजस्थान के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। देखिए अब आपको याद रखना है दिलवाड़ा की जो हाइट है कितनी है, जो आपका दिलवाड़ा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई याद रखना है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 1442 मीटर में लगभग, याद रखना है
1442 मीटर लगभग इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी दिलवाड़ा पर्वत चोटी की, याद रखना है। जरगा पर्वत चोटी ये आपकी राजस्थान के अंदर उदयपुर में है, याद रखना है, राजस्थान के उदयपुर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो ऊंचाई याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई हो जाती है आपकी 1431। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1431, याद रखना है। 1431 मीटर इसकी आपकी ऊंचाई हो जाएगी, उदयपुर राज्य में है, उदयपुर में है सॉरी, उदयपुर जिले में, राजस्थान के जरगा पर्वत, याद रखना है। अब देखिए नोट डाउन करके आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट जो बात है वह आपके लिए बता दूं, नोट कर लेना। जो आपकी गुरु शिखर जो चोटी है आपकी, गुरु शिखर के बारे में जो कहां पर है आपकी, याद रखना है, ये आपके राजस्थान में है, राजस्थान के अंदर है, याद रखना है। गुरु शिखर कहां पर है आपके, राजस्थान में है, और यह आपकी राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी पर्वत चोटी, यानी कि आपकी सबसे बड़ी पर्वत चोटी, सबसे बड़ी पर्वत चोटी आपकी हो जाएगी, कौन सी है, गुरु शिखर कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, याद रखना है। कहां पर है आपके, राजस्थान में। इसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखना है 1722 मीटर। हाइट कितनी है इसकी, याद रखिए, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट हो जाएगी इसकी, कितना हो जाएगा, 1722 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना सभी को, सभी पॉइंटों को नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, त्राय और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं। याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, सी ऑप्शन आपका सही होगा। त्राय और नोआ नदियां आपकी किस भारतीय राज्य में बहती हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बहती हैं। अब याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, नोआ का, तो आपकी नोआ नदी है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नोआ नदी का सेकंड नेम है, सेकंड नेम क्या हो जाएगा, सेकंड नेम आपका क्या होगा बताएं फटाफट से, याद रखिए, देहिंस नाम याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, देहिंस भी आपको याद रखना है, नोआ नदी का सेकंड नेम है देहिंस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनथीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। रंगनथीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर होगा आपके कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इसे कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1940 में, याद रखना 1940 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था, याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो राइट आंसर होगा पालकोड़ा की पहाड़ियां, जो आपकी पालकोड़ा की पहाड़ियां हैं ये आपके कहां पर हैं, पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आपके अरब सागर में गिरती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर आपका नर्मदा। इनमें से कौन सी नदी हो जाएगी जो आपकी अरब सागर के अंदर गिरती है, आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी को याद रखना है। अब देखिए नर्मदा नदी आपके कहां से निकलती है, याद रखना है आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, याद रखना है अमरकंटक से निकलती है, याद रखना है अमरकंटक, जो कि कहां पर आपके मध्य प्रदेश में, याद रखना है, जो कि आपके कहां पर है मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक से ये निकलती है, याद रखें, और अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखनी सभी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है, कौन सा हो जाएगा आपका, तमिलनाडु, याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। इस योजना को दोस्तों 2001 में इसे शुरू किया गया था, याद रखना है। इस योजना को कब शुरू किया गया था, इस यानी कि अपने इनकी अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य, इनकी छतों पर वर्षा जल को संचयन करने का जो योजना है, इसे 2001 में शुरू किया गया था, याद रखना है, 2001 में शुरू की गई थी, याद रखना है ये योजना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को आपको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं, आंसर हो जाएगा मिल्चिंग,
मलीचिंग, सॉरी मलीचिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मलीचिंग से क्या होती है, मिट्टी में नमी क्या होती है, बरकरार रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, आपके लिए 20 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखना है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को सभी लाइक कर दें। जो नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो को फटाफट से शेयर करें और आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।